हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए डैश संग बी बराबर यू यदि ए उप समुच्चय है बी, जबकि यू क्या है, हमारा समष्टि समुच्चय है। अर्थ यह हुआ कि हमें इस प्रश्न में यह सिद्ध करना है कि ए का पूरक समुच्चय और बी का संघ यदि समष्टि समुच्चय यू के बराबर हो, तब ए जो होगा वह बी का उप समुच्चय होगा। यह हमें प्रश्न में सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मैं मुख्य अवधारणा लिख देता हूं आपको। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो, मुख्य अवधारणा में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उस बात को समझे आप। सबसे पहले यहाँ ए के ऊपर जो ये डैश लगा है, इसका अर्थ होता है ए का पूरक समुच्चय। उसके बाद देखिए, ये जो ए उप समुच्चय बी है, इसका अर्थ होता है ए के सभी अवयव अवयव बी में है। यह मतलब होता है उप समुच्चय का। ए उप समुच्चय बी पढ़ते हैं इसको। उसके बाद ए संग बी, देखो ये भी है, यहाँ पर हमें ये भी पता होना चाहिए। ए संग बी का अर्थ होता है ए तथा बी के सभी अवयव इसमें होते हैं। तो यह कुछ बातें हैं मुख्य अवधारणा के लिए जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हम पहली मुख्य अवधारणा बोल देते हैं, इसको दूसरी मुख्य अवधारणा, और इसे ले लेते हैं हम तीसरी मुख्य अवधारणा। अब प्रश्न में हम देखते हैं हमें क्या दिया है। तो देखो, सबसे पहले जो दिया है मैं उसे लिख लेता हूं। हमें दिया है कि ए का जो पूरक समुच्चय है उसका संघ हो बी के साथ, तो यह किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा समष्टि समुच्चय यू के बराबर। यह हमें दिया है, और इस आधार पर हमें सिद्ध करना है कि ए क्या होगा? बी का उप समुच्चय होगा। तो हम इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए विरोधोक्ति विधि का प्रयोग करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा, यदि संभव हो तो माना ए बी का उप समुच्चय नहीं है। उप समुच्चय नहीं है, ये मैंने मान लिया। यदि संभव हो तो मैंने क्या माना है कि ए जो है वह बी का उप समुच्चय नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसका अर्थ आप समझिएगा कि अतः अब हम इस बात को समझेंगे कि x जो है, यदि a का अवयव होता है, कोई भी हम संख्या ले लेते हैं x जो किसका अवयव है? a का, तो x जो होगा वह b का अवयव नहीं होगा। और आप इस बात को भी कहेंगे कि x अगर a का अवयव है तो x इसके पूरक समुच्चय का भी अवयव कभी नहीं होगा। तो ये दो बातें आपके समझ में आ गई होगी कि यदि x a का अवयव है तो जैसा हमने कहा कि उप समुच्चय नहीं है तो फिर x b में विद्यमान नहीं होगा। और उसके बाद देखिए, यदि हम कहें कि x जो है वह a के पास है तो फिर वो a डैश के पास नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए, आप इस बात को आप ये कहेंगे कि x जो है वो b का अवयव नहीं है, और x डैश जो है वह हमारे पास क्या है? a डैश का भी अवयव नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि या x जो होगा वह किसका अवयव नहीं होगा? यदि हम इन दोनों का वो संघ ले बच्चों, तो देखो मैं लूंगा a डैश और यूनियन बी, या फिर संघ। तो ए डैश और बी का जो संघ होगा उसमें भी क्या मिलेगा? हमें एक्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स ना तो बी के पास है और न ही ए के पूरक समुच्चय के पास है। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक्स जो होगा वो ए का पूरक समुच्चय संघ बी के पास नहीं होगा। अब आप देखिए, इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1। अब
U जो है क्या है, होता है हमारा समष्टीय समुच्चय होता है, अर्थात सभी अवयव U में अवश्य विद्यमान होते हैं। तो अब हम कहेंगे कि अब X जो होगा वह U का अवयव अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि समष्टीय समुच्चय में सभी अवयव विद्यमान होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखिए X जो होगा वह किसका अवयव होगा। देखो हमें समष्टि समुच्चय किसके बराबर दिया हुआ, ए का पूरक समुच्चय संग बी के। तो हम इसे यू को हटा के क्या लिख देते हैं यहाँ पर, ए का पूरक समुच्चय, और यहाँ पर लिख देंगे हम संग बी, और इसे बना दूंगा मैं समीकरण 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो ध्यान से। समीकरण 1 में क्या कह रहे हैं हम कि x जो है वो a का पूरक संग b का अवयव नहीं है। और समीकरण नंबर 2 में हमारे पास क्या आया, यह आया है कि x जो है वो a का पूरक संग b का अवयव है। ये दोनों बातें एक साथ तो सत्य नहीं हो सकती है। तो हम इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में क्या है, विरोधाभास है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 में विरोधाभास है, विरोधाभास है। और यह विरोधाभास किस लिए उत्पन्न हुआ है, इसलिए उत्पन्न हुआ है कि हमने क्या कहा है कि यदि संभव हो तो माना ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अर्थ यह हुआ कि हमने जो कल्पना की है वह गलत की है। इस आधार पर हम कहेंगे कि ए क्या होगा, बी का उपसमुच्चय होगा। तो विरोधाभास है, अतः अतः ए बी का उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय समुच्चय होगा। और यहां पर हम कह सकते हैं अर्थात अर्थात हमें प्रश्न में जो कहा गया था उस बात को हम यहाँ लिख देते हैं। अर्थात ए का पूरक संग बी बराबर अगर समष्टि समुच्चय होता है तो क्या होगा, तो ए जो होगा वह पूरक समुच्चय होगा किसका, बी का। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।